प्रश्न पढ़ो, कौन सा प्रश्न है बताए, प्रश्न पढ़ो। 127 डिग्री से हाँ ताप पर एक कृष्णपिंड 5000 जूल। आप आ गए बेटा। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है कैसा है बेटा, प्रश्न नंबर 9 पढ़ रहे हैं, 8 तक हम लोग लगाए थे। सभी लोग ध्यान दें प्लीज। प्रश्न नंबर 9, 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक कृष्णपिंड 5000 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो 127 डिग्री सेल्सियस ताप, पहले ताप 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 जोड़ दोगे बेटा तो ये केल्विन में बन जाएगा 400 केल्विन। कोई दिक्कत बेटा देवेश? फिर उसके बाद कह रहा है बेटा देवेश, ध्यान से देखो, 5000 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा उत्सर्जन है। ऊर्जा कितना उत्सर्जित हो रही है? 5000 जूल। फिर इसी में कह रहा है बेटा कि अगर 527 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कर दिया जाए, ताप बच्चों 527 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो ऊर्जा उत्सर्जन क्या होगी, यही बताना है। हमेशा ताप किस में रहना चाहिए बेटा? केल्विन में। ना रहे तो उसे केल्विन में बना लेते हैं 273 जोड़कर। तो इसमें 273 60 और एक 800 केल्विन। कोई डाउट बेटा? अब सूत्र लगा दे E1 E2 वाला। क्या सूत्र होता है देखो, E1 E2 बराबर T1 बटा T2 घाते 4। इस तरह से अभी एक सवाल कल लगी थी, फिलहाल आप सब पूछ डालो, हम सब बता देंगे, ठीक है ना? जल्दी जल्दी बता देंगे। T1 400, T2 800। सभी लोग ध्यान दें, घात 4, 4 दूनी 1 बटा 2 घात 4, 1 बटा 16। यहाँ E1 है 5000 बटे E2। तो देखो जरा शिवांशु, E2 बराबर 16 पर से 80,000 जूल पर सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत? कहीं कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया? अगला सवाल करो। 273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक कृष्णिका से विकिरण की दर 10 जूल। हाँ ठीक बेटा, पा गए। देखो बच्चों, सभी लोग जो है ध्यान से समझिएगा बेटा, हम बहुत प्यार से सवाल पढ़ रहे हैं। 273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, देवेश बेटा थोड़ा तबीयत ढीली है इसलिए धीरे धीरे पढ़ना। 273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर युग, सुनो भाई, एक कृष्णिका से विकिरण की दर 10 जूल पर सेकेंड है। तो शुरू में ताप कितना दिया है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। हे बच्चों, हमेशा ताप को किसमें बदलते हैं? केल्विन में। क्या जोड़ देते हैं? 273 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? और इस समय ऊर्जा 10 जूल है। ऊर्जा कितनी है देखो, 10 जूल पर सेकेंड। तो 819 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना ताप दे दिया बेटा? लेकिन देवेश इसके ताप किसमें है ये? हाँ, इसमें 273 जोड़ के केल्विन बना ले बेटा। तो 273 जोड़ो प्यारे बच्चों, 819 धन 273। हाँ, 9 3 12 7 1 8 9 8 2 10, 1092 केल्विन ऊर्जा उत्सर्जन पूछ रहा है। चले बेटा, यही सवाल है। क्या सूत्र होता है अंजलि? E1 अपान E2 बराबर T1 अपान T2 टू द पावर 4। यही फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए, सभी लोग आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चले हम आगे बढ़े बेटा। E1 कितना है बेटा? 10। E2 नहीं मालूम। T1 546, T2 हम यहाँ समझो जरा सभी लोग, 10 बटा E2 बराबर, इसको इससे भाग दो। कोई डाउट किसी को? 10 बटा E2 ये 1 बटा 16 E2 बराबर 160 जूल पर सेकंड। कोई दिक्कत बेटा? अगला पढ़ो बेटा जल्दी से। 1 लाख के तंत्र का ताप 2450 केल्विन, प्रभावी क्षेत्रफल 0.408 वर्ग सेंटीमीटर तथा उत्सर्जन क्षमता 0.30 है। लैंप कितने वाट का है?
हाँ देखो बेटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न इस बच्चे ने बोल दिया है, दिल खुश हो गया। अरकम जी सुनिए, एक लैंप के तंतु का ताप 2450 केल्विन। प्यारे बच्चों, यहाँ जानने योग्य बात यह है कि ऑलरेडी इसमें केल्विन में दिया है, इसमें 273 मत जोड़ने लगना, ठीक है? हाँ नहीं जोड़ने लग जाओ। प्रभावी क्षेत्रफल 0.408, प्रभावी क्षेत्रफल A बराबर 0.408 वर्ग सेमी, तो 10⁻⁻4 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत नहीं था? और कह रहा है उत्सर्जन क्षमता 0.30 है। उत्सर्जन क्षमता E बराबर क्या है बेटा? हमसे कह रहा है लैंप कितने वाट का है, लैंप प्रति सेकंड कितना ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो ई का सूत्र याद है आप? हाँ बेटा, बहुत सही, बहुत सही। यहां पर देखिए जरा, ई बराबर Q/80। कह रहा है, बोलो नहीं, एक लैंप के तंतु का ताप 2450 केल्विन है, प्रभावी क्षेत्रफल दिया है, ये दिया है। हमको लैंप द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा चाहिए। क्यों नहीं पता है? क्यों कहाँ पता है बेटा? सिंपल फार्मूला यूज करेंगे। एक्चुअली में बेटा हमने आपको स्टीफन नियम बताया है, E बराबर सिग्मा T की पावर 4 बताया है ना बेटा? E बराबर सिग्मा T की पावर 4। तो यहाँ जब आदर्श कृष्णिका रहे तो E बराबर सिग्मा T की पावर 4 लगता है। आदर्श कृष्णिका ना रहे तो E बराबर सिग्मा A T की पावर 4 लगता है। तो यहाँ देखो जरा, उत्सर्जन ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा, थोड़ा सा टेक्निकल ध्यान दीजिएगा। E बराबर सिग्मा E/T की पावर 4। जो सिग्मा T की पावर 4 है उसमें परिभाषा पढ़ी जाती है प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड, ऐसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ क्षेत्रफल भी ले लिए और जो है उत्सर्जकता भी ले लिए, ठीक? आदर्श कृष्णिका होती तो ना लिखा जाता। सबका मान रख दो। सिग्मा का मान क्या बताए हैं? 5 2 6 7 × 10⁻⁻8 बताए हैं कि नहीं? और ई का मान दिया है कितना बेटा? 0.30। ए का मान कितना दिया है? 0.408 × 10⁻⁻4। दिख रहा है कि नहीं? टी का मान बेटा 2450⁴। कैलकुलेशन लंबा हो गया ना थोड़ा, ठीक है? देखो जरा, 5.67 गुणे इसका इसमें गुणा कर दे। 0 3 8 24 3 4 12 2 3 5 अंक पे दशमलव। कोई दिक्कत? 10 की घात 8 और 4 -12। 2450 क्या लिखा है वहां? 2450 के ऊपर क्या घात लगी है? 4। तो 2450 को 245 पकड़ रहे हैं, गुणे 10 की घात 4 कर देंगे। 245 गुणे 245 60,025 गुणे 245 गुणे 245, 4 बार गुणा कर दिए। ध्यान से देखो, ये आ गया 3603 000 625 गुणे 10 की घात 4। और आगे देखो, सबका गुणा कर दे। ध्यान से देखो, इसमें गुणा कर दे 5.67 का, फिर इसमें गुणा कर दे
12,240 का। तो ये आ गया 3 3 6 3 9 2 25 गुणे 10 की घात माइनस 25 गुणे 10 घात 8 12 4 गए 25 जूल पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। अगला पढ़ो बेटा। गुणा थोड़ा सा किए हैं, गुणा करना है कर लीजिएगा। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 227 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। एक पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की दर वाट प्रति वर्ग सेमी में बताइए, जबकि पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता 0.7 हो। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, जो पूछ रहा है बताना है आपको। उत्सर्जन क्षमता E बराबर है 0.7, टेम्परेचर दिया हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया है 227 डिग्री सेल्सियस, माने 273 जोड़ दो तो 2 2 4 500 केल्विन। ध्यान से सुनिएगा। और प्रति वर्ग सेमी, वाट प्रति वर्ग सेमी, क्षेत्रफल 1 गुणे 10 घात -4 वर्ग मीटर। प्रति वर्ग सेमी के लिए पूछ रहा था, हमारे क्षेत्रफल है। इसी सवाल का डुप्लीकेट हो गया कि नहीं? ठीक है, तो कैसे लगाओगे बेटा? E बराबर, ध्यान से देखो, सिग्मा E 8 की पावर 4। बात करने के बजाय यहां समझो। सिग्मा 5.67 गुणे 10 की घात -8, स्मॉल ई 0.7, ए 1 गुणे 10 की घात -4, टी ताप 500 घात। हाँ ध्यान से देखो जरा, गुणा करें बेटा। इसका गुणा इसमें हो जाएगा ना? कैसे हो जाएगा? 0 6 से 42 2 हासिल 4 6 36 4 40 0 हासिल 4 6 5 30 4 34 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 4 अंक गुणे 10 की घात 8 और 4 -12। अब यहाँ 5 की घात 4 625 और 2 0 घात 4 10 की घात 8। इसका इसमें गुणा हुआ 10 की घात -4, 625 का इसमें गुणा कर दीजिए, 625 तिहाई। तो यहाँ पर जो है, जब इसका इसमें 625 से गुणा करेंगे 2126.25, 4 घात ऋण में है तो 4 अंक पे दशमलव लगा दिए, तो 0.21 के लगभग आ गया। तो ये आ गया 0.21 वाट जूल पर सेकंड, जो पूछ रहा था। 2 तारे क्रमशः 5200 और 6500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य पर विकिरण उत्सर्जित करते हैं। एक का ताप 6000 हो तो बी का ताप बताओ। मेरे साथ लगाते रहो, मेरे साथ लगाते रहो। 2 तारे 5200 एंगस्ट्रॉम और 6500 एंगस्ट्रॉम, 6000 केल्विन पहले तारे का ताप है, दूसरे तारे का ताप बताना है। और पहले तारे की तरंगदैर्घ्य 5200 एंगस्ट्रॉम, दूसरे तारे की तरंगदैर्घ्य 6500 एंगस्ट्रॉम। यही है सूत्र, याद करो। λ1/λ2 बराबर T2/T1। वैल्यू रख दो। λ1 माने 5200/6500, T2 नहीं मालूम, T1 है 6000,
ये दोनों जीरो कट गया। T2 बराबर 52/65 गुणे 6000, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 5 भाग दोबारा 4 = 48। और बोलो, और कोई सवाल? सूर्य और चंद्रमा 5000 एंगस्ट्रॉम व 15 माइक्रोन तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम। हाँ, सूर्य और चंद्रमा वाली है लास्ट ना बेटा। नहीं सर, ये पे देखो, सूर्य और चंद्रमा 5000 और 15 माइक्रोन, 5000 15 माइक्रोन, ये ऐसे तरंग दैर्घ्य है। सूर्य का ताप चंद्रमा का पूछ रहा है। सूर्य का ताप T1 6000 दिया है, चंद्रमा का पूछ रहा है। यही वाला सूत्र जैसे अभी लगाए थे, T2/T1 बराबर λ1/λ2, 5000 गुणे 10 की घात -10, 15 गुणे 10 की घात -6। T2 और T1 ऊपर हो गया 6000। अब मार देंगे किसी दिन, जो है भाई आप लोग परेशान करो तो। क्लास में जो है नौटंकी नहीं, 10 में से 6 गए 4, 15 × 4 = 60, 4 × 5 = 20, 3 × 2 = 5, 4 0 कम कर दो, 200। कोई डाउट बेटा? अब बस करो बेटा, हमको जाओ। आज हम थोड़ा जल्दी छोड़ दें, कल पढ़ा देंगे।